हेलो, मैं अनूप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म सरकारी स्टडी कैपिटल पर। तो मैं आशा करता हूं आप ठीक होंगे। आप देखिए, यूपीपी का रिजल्ट आ गया है और आप इसमें बहुत परेशान हैं कि उत्तर प्रदेश का जो यूपीपी का जो कांस्टेबल का क्या है रिजल्ट आया है, तो उसमें बहुत बच्चे परेशान हैं कि नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ है क्या, बढ़ा है नंबर, घटा है, क्या हुआ है। बहुत बच्चे कंफ्यूज में हैं, ठीक है ना, कंफ्यूजन में जी रहे हैं। तो मैं बता दूं सबसे पहले आपको दोस्तों, जो सफल हो गए हैं उनके बहुत सारी बधाइयां, और जो दोस्तों असफल हो गए हैं उनसे मैं एक ही बात कहूंगा, दोस्त आप निराश मत होइए। आप अगली बार जरूर जी जान से लगा दीजिएगा, क्योंकि वीर वीर आराम नहीं करते हैं, वीर अभ्यास करते हैं, और एक बार नहीं 100 बार करते हैं। ठीक है, तो वीर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो आप अब अगली तैयारी में लग जाइए, मैं बस यही कहूंगा, आप अगली तैयारी में लग जाइए दोस्तों। क्लियर कट यही बात है। पश्चाताप तो होगा, मुझे मालूम है, जो आप कष्ट फील कर रहे होंगे ना, वो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर पा रहा होगा जो आप कर पा रहे होंगे। तो उसके लिए मैं भी दुखी हूं। ठीक है, तो आप देखिए, जो साथ में गलत हो जाता है, जो भी हो जाता है, उसको हम छोड़कर आगे ही बढ़ते हैं। ठीक है ना। अब यहां से मुझे किसी ने कहा था कि जहां पर है हम उससे आगे ही बढ़े, तो आप यहां से आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, फिर मैं इसमें आपको बता रहा हूं आगे। ठीक है, ध्यान सुनिए। सबसे पहले आप क्या देखिए, इसमें देखिए क्या कि जो कट ऑफ है, कट ऑफ, आप कट ऑफ देखेंगे तो क्या है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या बोला गया है, 1 मिनट, इसमें देखिए ध्यान से, इसमें बोला गया कि लगभग क्या 2.5 गुना क्या किया गया, पास किया गया है। कुल अभ्यर्थी 1,74,316 अभ्यर्थियों को क्या किया गया है, इसमें पास किया गया है। तो अगर देखें 2.25 गुना ही लग रहा है, ठीक है ना, 3 गुना भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसमें कटअप की बात, तो अगर इसमें कटअप की बात देखेंगे तो आप यहां पर देखिए कटअप, तो कटअप आप देख भी लिए होंगे, क्या अनारक्षित का कितना गया, 214 दशमलव कुछ गया है। ठीक है ना, किसका, अनारक्षित का कट ऑफ। ठीक है ना, उसके बाद आप देखेंगे आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस का 100 कितना है, 189। ठीक है ना, और आप देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग का कितना गया, 198। एससी का कितना गया, 178 गया है, और एसटी का कितना गया, 146 गया है। ठीक है ना, और स्वतंत्रता, और इसमें महिलाओं का देखेंगे तो क्या अनारक्षित में महिलाओं का कितना गया है, 203 गया है। ठीक है ना, और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस का 180 गया है, और आप देखेंगे ओबीसी का कितना गया है, तो 189 के करीब गया है। फिर एससी का कितना गया महिलाओं में, 169 के करीब गया है, और एसटी का कितना गया है, 136 गया है। अगर आप यही देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि अब भूतपूर्व सैनिकों का देख लेंगे तो यहाँ पर गया है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी बहुत कम गया इन लोगों का। तो दोस्तों, मैं आपसे सबसे पहले तो बहनों से मैं क्षमा मांगूंगा कि कटअप एक्सपेक्टेड कटअप मैं कुछ कम बता दिया था, लेकिन इसमें ज्यादा गया है। लेकिन आप देखेंगे पिछली भर्तियों में क्या हुआ है कि महिला और पुरुषों का जो कटअप बना है वो तो बना ही है, लेकिन महिलाओं का एक ही पहले कटअप बनता था। लेकिन अब इस बार देखेंगे तो क्या, इस बार कैटेगरी वाइज कटअप बन गया है। ठीक है ना बहन, तो आप इसको देखेंगे, और उसके बाद मैं आपको आगे बता दूं यहां पर। ठीक है ना, यहां पर देखिए ध्यान से, तो आप देखेंगे यहां पर कि इसमें क्या बोला गया है कि डीवीपीएसटी, यहां ध्यान दें, शारीरिक, यहां पर देखिए क्या डीवीपीएसटी में आप देखेंगे क्या कि माह, किस माह में, दिसंबर के तृतीय सप्ताह में बुलाया गया है। ठीक है ना, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी के आप देखेंगे तो क्या रनिंग के लिए क्या बोला है, सीधा सीधी बात है, डीवी के लिए कब बुलाया गया है, इसी दिसंबर 2024 में, किस में, तृतीय सप्ताह में बुलाया गया है। दिसंबर 2024 तृतीय सप्ताह में बुलाया गया है, और रनिंग के लिए आप देखेंगे तो जनवरी 2025 तृतीय, जनवरी के तीसरे सप्ताह में 2025 में बुलाया गया है। ठीक है, तो अब यहां बात आती है किसका कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। सीधा सीधी बात है कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मेरा नंबर बढ़ा है, तो क्या, और इसमें लिखा भी है, सीधा सीधी बात, इसमें कहा, इसमें यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो, इसमें लिखा गया है, इसमें यहां देखोगे क्या, यहां पर लिखोगे, यहां पर देखोगे तो क्या लिखा गया है, यहां प्रसामान्यकरण करते हुए, क्या, प्राप्तांकों का प्रसामान्यकरण करते हुए क्या अंकों का क्या किया गया है, उसके बाद कट ऑफ बनाया गया। तो सीधा सीधी बात है कि नंबर तो बढ़ाया गया है। लेकिन कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे, जैसे हमसे क्या, वो बहुत सारे आप देख रहे हैं, बहुत बच्चे मैसेज कर रहे हैं, यूट्यूब में भी बहुत कई जगह कर रहे हैं कि सर मेरा नंबर कम हो गया है, मेरा इतना नंबर था लेकिन क्या कम हो गया। देखिए इस पर अभी तो मैं क्लियर नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि मुझे इस पर नहीं पता है, तो मैं क्लियर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे लगता है गलत है, क्योंकि अगर आपका जितना मार्क्स है मेरे भाई, अगर जितना मार्क्स है
उतना ही रहने दिया जाए तो ठीक है। अगर सामान्य अब क्या कर रहा है, अगर नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो बढ़ जाए तो ठीक हो रहा है, ठीक है। लेकिन घटा देने का क्या प्रक्रिया है, मुझे अगर ऐसा हुआ होगा तो मुझे बहुत इस बात का दुख है, अगर नहीं हुआ है तो सही है, ठीक है ना। तो आप इसमें इसमें बढ़ा है तो कंफर्म है क्या है कि बढ़ा है, लेकिन घटा है इसका मैं क्या कंफर्मेशन नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना। इसका जो भी होगा अब तो फाइनल के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ, बढ़ा है कि घटा है। क्योंकि देखिए कोई भी बात है इसमें खुद लिखा गया है क्या, अगर इसमें देखेंगे ध्यान से तो इसमें आप, मैं कहां बताऊं इसमें, एक मिनट, एक मिनट आपको बता रहा हूं मैं दोस्तों, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है देखो, अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के समाप्ति के उपरांत प्रकाशित किया जाएगा। देखो क्या लिखा है, सीधा सीधा लिखा है, क्या लिखा है कि अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत क्या किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा। यहाँ पर खुद लिखा है तो तभी तब पता चलेगा, ऐसा ही होता रहा है क्या। तो आप इससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा। और फिर कहूंगा दोस्तों आपसे कि जो सफल हो गए हैं उनको बहुत सारी बधाइयां, और दोस्तों जो असफल हुए हैं दोस्तों आप निराश मत होइएगा, ठीक है। आप निराश मत होइएगा, और सॉरी, आप निराश मत होइएगा। और मैं उन लोग आप लोग के लिए बस एक ही बात कहूंगा दोस्तों, वीर आराम नहीं करते, अभ्यास करते हैं, एक बार नहीं करते 100 बार करते हैं। तो दोस्तों आप अब अपनी आगे की तैयारी के लिए लग जाइए। और मैं आपसे एक ही बात कहूंगा दोस्त, प्लीज आप इस बार ऐसी मेहनत करिएगा, ऐसी मेहनत करिएगा ताकि आप इस बार निराश होने का चांस ही मत दीजिएगा किसी को। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।